बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कई तरह के लोग होते हैं। कुछ सोने जैसे लोग होते हैं जिन्हें मिलना भी बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कोयलों जैसे लोग होते हैं कि जिनसे मिलना भी अच्छा नहीं लगता, और अगर उनके साथ मिल जाएं तो कहीं ना कहीं आपके दाग ज़रूर लगते हैं। और ये कोयले जैसे लोग अगर अपने ही ख़ानदान के हों तो आप सोचें कितना दुख वाला लम्हा होगा। हर एक की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा होता है कि हम कहीं तैयार श्यार होकर जाते हैं, किसी तकरीब में, किसी शादी में, किसी खुशी गमी के मौके पे, और दिल आपका खुशी से भरा होता है। जाके बच्चों को आप तोहफे तोहफ़े दे रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने का मन होता है। पर जहाँ आप जाते हैं वहाँ जाके जो सलूक आपके साथ होता है तो आपको एक लम्हे को लगता है कि आप गलत जगह पे आ गए हैं। ये तो सोने जैसे लोग नहीं हैं, ये तो बिल्कुल कोयले हैं, दहकते हुए, कहीं धुआं देते हुए, कहीं सुलगते हुए। इस ईद पे एक दोस्त से मुलाकात हुई। उनके 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, ग्रूम्ड, और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम बैठे खाना खा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, आज तुम कुछ बुझे बुझे हो। उसने कहा, क्या बताऊं, पूरे जिस्म में दर्द हो रही है, ना घुटने ठीक से काम कर रहे हैं, ना बाजू ठीक से काम कर रहा है, ना खाना हजम हो रहा। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ। मैं और मेरी अहलिया और बच्चे हम ईद पे कुछ अजीज़ों के यहाँ मिलने गए, और जाते हुए हम बिल्कुल टोकरियाँ भर के मिठाई भी लेके गए, फल भी लेके गए। बस जब वहाँ बैठे और इंतज़ार में थे कि मेज़बान आए और वो सारी ख़वातीन तैयार हो के अंदर से आ रही थी, तो जो पहला जुमला सुनने को मिला वो ये था, हाय पाजी त्याडे ते वाल हले तक काले ने। यानी देवर एक्सपेक्टिंग कि उसके बाल सफ़ेद हो चुके हों और उसमें चांदी भर चुकी हो, जबकि जो उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी। अच्छा, दूसरा, जब वो कहने के मैंने उठ के मैंने कोई वहाँ से पानी लेना था, पानी लिया, तो दूसरी आवाज़ आई, हाय भाजी तुसी तो चलते फिरते भी चंगे है, त्याडे भाजी तो उन्होंने को चलिया भी नहीं जाता, गोडियाँ गिट्टियाँ तो रह गए। अच्छा, अब सोचिए कि जिस बात का कंपैरिजन हो रहा है उसमें शुरू ही बात हाय से हो रही है। ये जो हाय है ये हसद से भरी हुई है, और ये किसी और की नहीं है, आपकी अपनी ही किसी बहन की, और आपकी अपनी ही किसी भावज की, किसी बिल्कुल करीबी अजीज़ की है, जो अंदर से तकलीफ़ में मुब्तला है कि मेरा मियाँ। आप सोचें कि तुम्हारा मियाँ 10 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, 25 साल बड़ा है, तो उस जालिम ने तो कभी बुढ़ा होना था, अपनी तबी उम्र पूरी करके उसके गोडों गिटों में पानी पड़ना ही पड़ना था, या अब उसे नहीं चला जाता, या उसको शुगर हो गई, या उसको 10 मर्ज और हो गए, तो खुदा के बंदो जो उससे छोटे हैं या उसके हम उम्र हैं, अगर उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, रब की नेमतों का वो शुक्रगुजार बंदों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो हर खाना ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के नहीं खाते, और हर रिश्ते को वो हसद की और इस निगाह से नहीं देखते कि हाय ये हमसे क्यों बेहतर। आप में से मुमकिन है कुछ शहज़ादे ऐसे भी हों जो मुझे कहें कि सर, दूसरे को दौलतमंद देखकर, दूसरे को सेहतमंद देखकर, दूसरे को असादा देखकर हाँ ना निकले तो क्या निकले। खुदा के बंदो, क्या हाँ निकालने से और ये करने से आप अमीर हो जाएंगे? ज़हनी तौर पे गुर्बत का जो आखिरी सीन होता है कि जब आप अपने ही प्यारों को माशाल्लाह नहीं कहते, आप उनके लिए कुछ दिल में से मोहब्बत महसूस। देखिए, आप बीमार हैं तो ये तो सबसे घटिया सोच है कि अगर मैं बीमार हूँ तो सारी दुनिया बीमार हो जाए। अगर मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है तो इस आसपास गुजरने वाले हर एक का टायर पंक्चर हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो बाकियों को भी हो जाए। क्यों हो जाए बाकियों को? तुम्हारा किसी गलती से हुआ होगा, किसी बेहतियाती से हुआ होगा, या मुमकिन है तुम्हें को सज़ा भी मिली हो, या तुम्हारी तभी उम्र पूरी हुई हो। लेकिन तुम अगर अपने आप को इस जेलसी में ले जाओगे, इस कैफियत में ले जाओगे, तो इंसानी तारीख़ के उन बदतरीन लोगों में से आप बन जाओगे कि जिनकी निगाह इतनी बुरी होती है कि तीर की तरह लगती है और सेहत को खा जाती है, लोगों की खुशियाँ खा जाती है, लोगों के वो जो जुर्रत होती है, लोगों को जो अहम मोहब्बत होती है उसको खा जाती है। यानी जब भी आप किसी ऐसे अहमक से मिलें
जो आपके अपनों में से हो और कहे हाय तुसी एडे प्यार ना रहंदे हो, तुसी लड़दे भी नहीं और तुसी कोल कोल बहंदे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके अंदर भांबड़ मचा हुआ है, आग लगी हुई है। फ़ौरन अपने आप पे और अपनी अहलिया पे और अपने बच्चों पे चारों कोल पड़ के फूंक लीजिए और अल्लाह से बिल्कुल हाथ बांध के कहिए कि या अल्लाह इसकी इस शरीर अप्रोच, ये जो मनफी उसके अंदर आग लगी हुई है, उसके शर से हमको बचा लेना। मुझे याद है कई साल पहले रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक इंटरव्यू देने गया, तो जो मेज़बान थे खालिद तूर उनका नाम था, उन्होंने बड़े सड़े हुए अंदाज में मुझसे कहा अख्तर अब्बास साहब आप ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं और ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे दिल से बताइए, ईमानदारी से बताइए, लोगों को तरक्की करते देख के आपके दिल में आग नहीं लगती? लोगों की अच्छी गाड़ियाँ देख के आपको तकलीफ़ नहीं होती? लोगों के खूबसूरत घर देख के आपके दिल को एक अंदर बम नहीं फटता? तो मैंने मुस्कुराते हुए उनको देखा और कहा खालिद साहब मेरे दिल की पूछें, मेरे बस में हो तो ऐसे मैं खोल के आपको दिखा दूं, पर दिखाऊंगा तो खून निकलेगा, तस्वीर नज़र नहीं आएगी। मेरे रब ने मुझ पे ये बहुत बड़ी अता की है कि मैं दूसरों को खुश देख के खुश होता हूँ। मेरे पास से किसी की नई गाड़ी गुजरे तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह, कभी नहीं कहता कि ये चोर है, कोई डाकू है, पता नहीं कहाँ से ले आया 25 लाख 30 लाख। उसकी माँ ने पता नहीं कितने सालों दुआएं की होंगी, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने कितनी दुआएं की होगी, तब उसको वो अता हुई होगी। अगर वो बिजनेसमैन है तो जुग जुग जिए, इतने लोगों का रिस्क उसकी वजह से आता है, बिज़नेस चलता है। अच्छा, जो भी बड़ा काम करेगा, बिज़नेस करेगा, रब उसको रिस्क देगा, ये तो रब का वादा है। बंदा कहाँ से आता है रिस्क किसी को देने वाला? हाँ, दूसरे के रिस्क देख के आपका दिल छोटा हो जाए, ये कमीनापन है, ये घटियापन है, इसको मीननेस कहते हैं। ऐसे कभी किसी का घर देखें तो अगर उसके घर पे आपको माशाल्लाह की जगह कोई हांडी उल्टी नजर आए तो फिर सोचिएगा कि किसी आप जैसे बंदे की नज़र से बचने के लिए उसने हांडी लटकाई है, उसने जूते लटकाए हैं, ऐसा कोई ना कोई घटिया काम किया जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अंदर से वो बेचारा साहिब मकान और उसकी बीवी वो डरे हुए हैं कि कोई ना कोई बदबख्त आएगा, गुजरेगा और ठंडी आ भर के देखेगा, हाय कितना सोहना हैगा, सानू क्यों नहीं मिलता? बस त्यानू त्याडी किस्मत दा मिलना जे, उन्होंने ओदी किस्मत दा मिलना। सो प्यारे लोगों, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट करके देखिए, जब किसी की अच्छी गाड़ी देखें, मैं तो कहता हूँ अच्छे कपड़े देखें, अच्छा घर देखें, तो मुंह भर कर माशाल्लाह कहिए, रब से दुआ कीजिए कि जिसने पता नहीं कितनी आरजुओं से, कितनी एफर्ट से, कितनी दुआओं से ये हिस्सा लिया है, तो अल्लाह उसमें बरकत दे, उसमें खैर दे, आपको भी अता कर दे, आपको अल्लाह के रसूल के सदक़े अता कर दे, आपको अल्लाह अपनी मोहब्बत के सदक़े अता कर दे, आपको आपकी किसी नेकी के सदक़े अता कर दे, आपको बड़ों की दुआओं के सदक़े अता कर दे, आपने कोई खिदमत की हो उसके सदक़े। यार कुछ तो हो प्राइस आपके पास लेने के लिए, हर चीज़ की प्राइस है, हर नेमत की भी प्राइस है, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। और अल्लाह के यहाँ शायद मुझे लगता है कि ये नीयत और जो खुश गुमानी है, जो खुश नीयती है और जो खुश निगाही है, ये बहुत कीमत रखती हैं। और वो जो लोग ये इस तरह के होते हैं, इन्हीं को मैं सोने जैसे लोग कहता हूँ। और खुदा ना करे, खुदा ना करे, 100 दफ़ा खुदा ना करे, आप या आपकी औलाद में से कुछ ऐसे बदनीयत दाने निकल आएँ कि जो लोगों की नेमतों पे खुश ना हो और उनकी गैर मौजूदगी में लोग जो कहें कि ये कोयले जैसे लोग हैं, तो ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात होगी और जैसे पंजाबी में कहते हैं नमोशी की बात होगी। सो अपने बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करते हुए, अपने बच्चों को बड़े बड़े बर्गर खिलाते हुए, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दावतें खिलाते हुए, उनके छोटे छोटे दिलों में कभी झांक कर एक ऐसा सोच, उसका दाना ज़रूर वहाँ बीज दीजिए। उन्हें बताइए कि माशाल्लाह कब कहते हैं, और उन्हें बताइए कि लोगों की खुशी देखकर खुशी से अल्लाह से दुआ कैसे करते हैं। चाहे जब दूसरों के लिए आप दुआ करते हो तो मेरा रब आपके लिए भी कबूल कर लेता है, आपको भी अता कर देता है। अता उसने करनी है, किसी का घर लेके, किसी की गाड़ी लेके आपको नहीं मिलनी, आपको अलग से मिलनी है। तो दूसरों को भी जीने दीजिए, अपनी गाड़ियों पे टायर पंक्चर हुए बिना और अपने घरों को गिराए बिना अपने लिए नई चीज़ ले लीजिए, अपने हिस्से की ले लीजिए। मेरा रब हम सब पे मेहरबान रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।